नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए डिकोड एग्ज़ाम द्वारा वीडियो टेस्ट की शुरुआत की गई है और लगातार कई सारी क्वेरीज़ ऐसी हैं जिनका मुझे वीडियो बनाकर उत्तर देने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कमेंट में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। आप लोग को कमेंट पढ़ के ऐसा लग रहा है, तो इसलिए आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग जो है बिल्कुल स्पष्टता से जान लें कि ये वीडियो सीरीज है क्या और इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं इसके पहले वाले वीडियो में जो अभी 4 से 5 दिन पहले अपलोड किया गया था उसमें दे चुका हूं। अगर आपको बहुत डिटेल में चीज़ें जाननी है तो आप वहां जा सकते हैं। आज आप लोग के सामने जो कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट हैं उनकी हम जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी हाईलाइट्स पे बात कर लें कि इस जो है वीडियो टेस्ट सीरीज में है क्या, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या कैसे आप जो है इसका रिवीजन पर्पस से जो है इसको ज्वाइन करें। तो सबसे बड़ी इसकी जो विशेषता है कि इसमें कुल 7000 प्रश्नों को हम हल कराएंगे और ये प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल जो नया ट्रेंड है आयोग का, जो आपने 2021 के पेपर में देखा, जो आपने अभी निरस्त वाले पेपर में 11 फरवरी को देखा, उसके अलावा आप पीसीएस के पेपर्स को देख रहे हैं जिसमें कथन कारण, मल्टीपल स्टेटमेंट, सुमेलन और इस तरह के प्रश्नों की भरमार है। अभी जो रिसेंट 11 फरवरी को पेपर हुआ है उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 90 से ऊपर क्वेश्चन केवल ऐसे थे जिनमें मल्टीपल स्टेटमेंट थे, कथन कारण थे और ऑड वन आउट टाइप के थे। और कुल मिलाकर जो है आयोग का ये प्रयास था कि जो है क्वेश्चन पेपर को बहुत ज़्यादा जो है ट्रिकी बनाया जाए, टफ बनाया जाए, जिससे कि जो लोगों ने अच्छे से डीप रूट लेवल से पढ़ाई की है और अच्छा रिवीजन किया है केवल वही जो है इसमें आगे जा पाएँ। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसका उद्देश्य भी यही है कि अगर आपने अब तक पढ़ाई की है, अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, तो आपकी रिवीजन को ये इन्हांस कर देगी, क्योंकि इसमें हम 7000 प्रश्न आपको देंगे और 7000 प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या यानी सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड पीडीएफ आपको मिलेगी और उसमें समुचित व्याख्या रहेगी। प्रश्नों का स्तर अभी मैं आपको आगे भी दिखा देता हूं, वैसे मैं बता दे रहा हूं कि प्रश्नों का स्तर बिल्कुल वैसा ही रखा गया है जैसे ही आज की डेट में आयोग की डिमांड है। तो अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमने टारगेट बेस्ड टेस्ट रखे हैं। 15 फुल टेस्ट तो जो है बाद में ही हैं, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत है उसको रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 के नाम से हमने 3 फोल्डर बनाए हैं ऐप में। उसमें आपको डे वाइज टारगेट दिया गया है। डे वाइज टारगेट में आपका सामान्य अध्ययन भी है, हिंदी भी है और रीजनिंग भी है, जैसा कि आरओ का सिलेबस है। मतलब लिखा हुआ है कि प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता आपसे पूछी जाएगी या वैदिक काल पूछा जाएगा, ये लिखा हुआ है। इस तरह से ये 40-40 क्वेश्चन के जो है मल्टीपल सेट्स हैं, यानी कुल लगभग 4000 प्रश्न आपको 100 छोटे टेस्ट या 100 मिनी टेस्ट के माध्यम से कराए जाएंगे। और इन 4000 प्रश्नों का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा और सारा वीडियो सॉल्यूशन किसके द्वारा दिया जाएगा? शिवम सर के द्वारा, जो आप लोग आपके फेवरेट सर हैं, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो आप लोग को बहुत अट्रैक्ट करता है। और अच्छी बात भी है क्योंकि वो बहुत ही जो है टू द पॉइंट बात करते हैं कि क्या आपसे पूछा जाएगा और आपको क्या नहीं पढ़ना है उस फैक्ट के बारे में, और साथ में कैसे याद रखना है, तो याद रखने की ट्रिक्स के बारे में भी शिवम सर अपनी चर्चा करते रहते हैं। तो ये हो गया जो है टारगेट वाइज टेस्ट, इसमें आपको 4000 प्रश्न मिलेंगे, यानी लगभग 100 टेस्ट आपको मिलेंगे। और उसके अलावा 15 फुल टेस्ट मिलेंगे। 15 फुल टेस्ट का मतलब है 15 गुणे 200, यानी लगभग 3000 प्रश्न आपको सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। और इस तरह से कुल 7000 प्रश्नों पर आधारित ये है। इसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे। ये भी आप लोग की क्वेरी थी कि क्वेश्चंस किस प्रकार होंगे, तो क्वेश्चंस इसमें बाइलिंगुअल होंगे, दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में। उसकी जो व्याख्या दी जाएगी वो केवल हिंदी में दी जाएगी। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो और जो है तो आप भी आसानी से इस टेस्ट सीरीज को मैनेज कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या जो आप लोग के सामने आती है कि कोई टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आप लोग को जो है ढेर सारी पीडीएफ का प्रिंट निकलवाना पड़ेगा। तो इसमें जो है जो 4000 प्रश्न हैं उनमें तो आपको प्रिंट निकलवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसको आपको वीडियो सॉल्यूशन ही दे दिया गया है तो आप केवल जो है पीडीएफ से ओएमआर पे अपना भर के टेस्ट सॉल्व कर लीजिए
और उसके बाद जो है मैच कर लीजिए। मैच करने के बाद वीडियो सोल्यूशन को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको सारे फैक्ट भी रट जाएंगे, उस क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है जो अदर फैक्ट्स हैं वो भी तैयार हो जाएगा, और आपको ना पीडीएफ रटने की ज़रूरत पड़ेगी ना पीडीएफ को प्रिंट निकलवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसका जो है बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। और इसके अलावा एक क्वेरी और है, जो मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारे 3 बैच बने थे उनके स्टूडेंट्स के द्वारा, कि क्या जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम लिया है उनको ये सीरीज़ लेनी है या नहीं लेनी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि मेंटरशिप में जो आपको दिया गया है वही सारा कंटेंट यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा देंगे तो वो आपको भी मिलेगा। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग लास्ट में जो है डायरेक्ट पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे रिवीजन के लिए। तो कुल मिलाकर ये सारा जो है बेसिक ब्रीफ है जो आपको समझना चाहिए। अब आपको जानना है कि आप कैसे जो है हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है जो हमारा पिन कमेंट है या जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसमें जाइए, आपको सबसे ऊपर हमारे नए ऐप का लिंक दिया हुआ है, और ये हमारा जो ऐप है उसका नाम है डिकोड एग्ज़ाम न्यू, क्योंकि ये हमने एक नया पुराने ऐप को अपग्रेड करने के लिए नया ऐप बनाया है, इसलिए अभी इसके आगे न्यू लिखा हुआ है। लेकिन ये आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर में सर्च में अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐप अभी पुराने ऐप से एसोसिएटेड है, इसलिए आपको इस पर लिंक के थ्रू जाना पड़ेगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस तरह से प्ले स्टोर में ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद जब आप डाउनलोड कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के जो है रजिस्ट्रेशन करना है। उस समय आपसे OTP पूछेगा। OTP में आपको 1 2 3 4 5 6 अभी जो है ये डिफ़ॉल्ट OTP ही डालना है और आपका लॉगिन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सरल प्रोसीजर है, आप यहाँ तक की बात समझ गए होंगे। उसके बाद कैसे आप इसको लेंगे, उसके बाद जो है जब ऐप का मेन इंटरफेस खुल जाएगा तो आपको जो है वीडियो कोर्सेज का एक टैब दिखाई देगा। क्या नाम होगा उसका? वीडियो कोर्सेज। वीडियो कोर्सेज में जाएंगे तो आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, मेंटरशिप ब्रैकेट में वीडियो टेस्ट सीरीज, और यहाँ पर आपको रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 इस तरह से फोल्डर्स दिखेंगे। अगर आपको पूरी डिटेल पढ़नी है तो आप डिटेल पे क्लिक कर देंगे तो सारी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। यहीं पर जो है सबसे नीचे आपको इससे जुड़ने का ऑप्शन भी दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप जो है इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। अब रिवीजन, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि हम 3 बार रिवीजन पूरे सिलेबस का इसमें शुरुआती टेस्ट में करवा रहे हैं, जो 40-40 क्वेश्चन वाले टेस्ट हैं। तो जब आप रिवीजन 1 फोल्डर को खोलेंगे तो इस तरह से डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8 करके लिख के आएगा। जब आप मान लीजिए डे 1 को आपने क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। एक तरफ लिखा होगा वीडियोस, एक तरफ लिखा होगा नोट्स। तो नोट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 चीज़ें दिखेंगी। सबसे ऊपर डे 1 का टारगेट दिखेगा, आप टारगेट को पढ़ लीजिए, उसके अनुसार अपना रिवीजन कर लीजिए। जिन भी स्रोतों से आपने पढ़ा है उससे आपको रिवीजन कर लेना है। डे 2 में आपको दूसरी PDF आपको अनसॉल्व्ड पेपर की मिलेगी, जिससे आपको जो है अपना टेस्ट देना है टाइमली, जैसे जो है शेड्यूल करके, जैसे एग्जाम में आप देते हैं। उसके बाद जो है आप अपना स्कोर मिला लीजिए सॉल्व से जो है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे इसके वीडियो सॉल्यूशन में। जो है इस तरह से जब आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ये जैसे डे 1 का वीडियो सॉल्यूशन है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, और पहली बार देखने के बाद कम से कम 2 बार और देखिए। आपको ना कोई PDF का प्रिंट निकलवाना है, ना कुछ आपको रटना है, सब ऐसे ही आपके क्वेश्चंस अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और आपका स्कोर क्या आ रहा है उसको लेके दुखी होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन स्टैंडर्ड रखे गए हैं। इसलिए आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने जब टेस्ट दिया तो आपको ये एनालाइज करना है कि आपके किन
टॉपिक्स से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ज़्यादा, उन टॉपिक्स पे आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करने हैं। और आपको टेस्ट उसी तरह से देना है कि आप निगेटिव मार्किंग वाले पैटर्न में टेस्ट दे रहे हैं। ये नहीं कि आप घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं तो आप सारे ही जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, क्योंकि आप जैसी प्रैक्टिस करेंगे वैसा ही आप जो है एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो हमेशा घर में भी उतनी ही ईमानदारी से और बिल्कुल उसी पैटर्न से टेस्ट दीजिए जैसे कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम में देने जाते हैं। तो इस तरह से आप वीडियो सोल्यूशन को अच्छे से देख लीजिए और आपको इन 4000 प्रश्नों के लिए तो फिलहाल पीडीएफ को प्रिंट कराने की आवश्यकता नहीं है। अगला चरण क्या है? अगला चरण है आपका, ये जो है पहले मैं आपको दिखा दूं, इस तरह से आपको टारगेट मिलता है। जो है ये रीजनिंग का है, वो हिंदी का है। ये टारगेट आपको जो मिलता है, ये सारे टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, टॉपिक्स में सब टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं वो भी लिखा हुआ है। अब आप देख लीजिए कि नए ट्रेंड के अनुसार हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल वाला भी क्वेश्चन हमारे टेस्ट में दिया गया है। उसके बाद जो है सुमेलन वाले हैं, फिर कथन कारण वाले हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले हैं, सारे ही तरह के क्वेश्चन हैं। और कथन कारण वाले क्वेश्चंस जो है मतलब ठीक ठाक मात्रा में इसलिए डाले गए हैं जिससे आप में ये एबिलिटी पैदा हो सके कि जो है आप इस क्षमता को अपने अंदर विकसित कर सकें कि एग्ज़ाम में कथन कारण वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। अब आप जो है व्याख्या देख लीजिए, पर्याप्त व्याख्या प्रश्न की दी गई है जिससे आपको टॉपिक जो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए उसके संबंध में सारी जानकारी, सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएं। साथ में जितने भी टेस्ट हैं, चाहे वो 40 क्वेश्चन वाली टेस्ट के हों, चाहे 15 फुल टेस्ट के हों, सबकी आपको सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड पीडीएफ मिलेगी। उसके अलावा डेली टारगेट्स मिलेगा। उसके अलावा जो है आपको जो है जो 15 फुल टेस्ट मिलेंगे उनमें सभी में 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन का आप जानते हैं ब्रेकअप क्या होता है। 200 क्वेश्चन में जीएस के 140 जैसा एग्जाम में पूछा जाता है और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल डिक्टो पैटर्न पर और जो नया ट्रेंड है उसी को फॉलो करते हुए सारे टेस्ट बनाए गए हैं। और मैक्सिमम जो इसका जो मटेरियल है, कंटेंट, मतलब 4000 प्रश्न वाला तो आपको एडमिशन लेने के 1 महीने के अंदर पूरा कंटेंट मिल जाएगा। और उसके बाद क्योंकि फुल टेस्ट भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे, कुछ टेस्ट जो है फिर उसके बाद हफ्ते 10-10 दिन पे अपडेट होते चलेंगे। एग्ज़ाम के पहले 1 महीने पहले तक सारे ही टेस्ट आपके अपडेट हो जाएंगे। और इसको थोड़ा सा मतलब शेड्यूल्ड वे में देने का मतलब यही है कि करंट अफेयर्स को भी हम आखिरी में पूरा जो है नवंबर तक का जो है करंट अफेयर्स इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो आपको कम से कम तो जो है नवंबर लास्ट वीक तक का जो है करंट अफेयर्स पढ़ के जाना चाहिए। हालांकि 20 नवंबर तक का करंट अफेयर्स सफिशिएंट रहेगा एग्ज़ाम की दृष्टि से, लेकिन क्योंकि 1 महीने पहले ही पेपर वगैरह छप जाता है, इसलिए फिर भी हम जो है जितना ज़्यादा रिसेंट होगा उतना हम दे पाएंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सारी कन्फ्यूजन आपकी अब दूर हो गई होगी। और ये भी मैं बता दूं कि इसको प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो फिलहाल हमने जो है 5 तारीख रखी है। 5 सितंबर तक आप एडमिशन ले लें, क्योंकि उसके बाद जो है क्लोज कर दिया जाएगा या कोई छूट वगैरह होगी वो भी जो है बंद कर दी जाएगी। और इस पे मेरा फोकस इसलिए भी है कि आप जितनी जल्दी लेंगे उतनी जल्दी ही आप इसका लाभ उठा पाएंगे। मान लीजिए आप 1 महीने बाद भी लेते हैं, आपने रिक्वेस्ट की और आपको दे दिया गया, लेकिन तब आप इसका यूटिलाइजेशन उतने अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जितना आज कर पाएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो जितनी जल्दी जुड़ेगा वो इन प्रश्नों को, वीडियोस को अच्छे से देखने का उसके पास समय होगा और अपना जो है जो आपका जो पढ़ाई का रूटीन है उसको हमारे टारगेट के हिसाब से सेट करके आपको आगे बढ़ने के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाएगा, जिससे आपका सिलेबस का 3 बार जो है रिवीजन इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जरूरी वो उनका इच्छा होगी कि वो अपने शेड्यूल से पढ़ रहे हैं तो वो हमारे शेड्यूल से ना पढ़े। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
अपनी स्ट्रेटजी ही बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। आप अपने अनुसार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है टेस्ट को लगातार सॉल्व करते रहिए, उसका सॉल्यूशन देखते रहिए और वो जो गलतियां हो रही हैं उनमें उन टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन कर, मतलब कुल मिलाकर उससे आप जो है एनालिसिस करके जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं, जिस तरह के प्रश्नों में गलतियाँ हो रही हैं, उन प्रश्नों को आप जो है ज़्यादा अच्छे से करिए। तो अगर आपको कोई और एडिशनल चीज़ जाननी है तो ये हमारा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 9506742546, इस पे ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे वीडियो टेस्ट लिखकर आपको भेजना है। अगर आपको ऐप प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, ऐप में लॉगिन करने में कोई दिक्कत हो रही है, कोर्स तक पहुंचने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई भी समस्या है, तो अगर आप कॉल करना चाहें तो 10 से 5 के बीच में आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप इसमें जो है आप कभी भी कर सकते हैं। वीडियो टेस्ट लिख के भेजेंगे, आपको रिप्लाई में पूरा एक मैसेज टाइप किया हुआ मिल जाएगा जिसमें सारी बातें A to Z क्लियर कट लिखी रहेंगी, सारे ऐप का भी लिंक दिया रहेगा, सारा प्रोसीजर बता दिया गया है उसमें। तो इस तरह से आप इसको जो है जुड़ सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं, क्योंकि मैं बार बार इस बात पे फोकस करता हूं कि चाहे आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़िए, चाहे आप किसी भी टेस्ट सीरीज से जुड़िए, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहिए। अब जो आपके पास 3-3.5 महीने का कुल समय है, इसका सबसे जो अच्छा बेनिफिट आप इसी ले सकते हैं कि आपने कितना भी पढ़ा हो, कितना भी रिवाइज किया हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लेवल पर जो है मेहनत नहीं करेंगे और एक जो है अच्छी टेस्ट सीरीज के साथ अपना रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में आ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे प्रश्नों की, उतना आसानी से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। और ख़ासकर निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए इससे अच्छी कोई टेक्निक हो भी नहीं सकती। तो आप जब भी जुड़ना चाहें, फ़िलहाल तो हमने 5 सितंबर तक ही इसको ओपन किया है, आप जो है जल्दी से जल्दी इसको जो है आप ले लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं इसको रिकमेंड करता हूं। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ऑफिस के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।